बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। आज हम बना रहे हैं पराठा। उसके लिए लिया है मैंने आटा, थोड़ा सा लिया है नमक और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने इस तरीके से गूंद लिया है। ये फ़ाइन आटा है जो कि बाज़ार से मिलता है। ये मैदे की तरह बिल्कुल वाइट होता है। आटे की जो हमने डो है वो हमने नॉर्मल आटे की तरह इसको हमने गूंदना है। जिस तरीके से रोज़ाना हम आटा रोटियां बनाने के लिए गूंदते हैं उसी तरीके से ये मेरी डो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैं अब लगा रही हूँ ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए डाम के रख देंगे। ये देखिए आटा बिल्कुल अब सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े इस तरीके से। ये देखें, आम रूटीन में जिस तरीके से हम पेड़े बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम पहले पेड़े बनाएंगे। 2 मैं इसके पेड़े बना रही हूँ आटे के। इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आप ऑयल ना लगाना चाहें तो इसको ऐसे भी ढाम के रख सकते। एक पेड़े को लेंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे नीचे और इस तरीके से हाथ की मदद से हम गोल रोटी बना लेंगे। आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे घी आपने पूरी रोटी पे अच्छे तरीके से फैला लेना है इस तरीके से। और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे खुश्क आटा दोबारा से और हाथ की मदद से इस तरीके से पूरा फैला लेंगे अच्छे तरीके से। साइडों तक आपने अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। फिर इस तरीके से एक एक आपने परत को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कीजिए। ये देखें, आम जो आटा घर में गंदम का होता है उससे भी आप बेहतरीन किस्म के पराठे तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और 2 फिंगर्स के अंदर इसको लेके इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये जो साइड है नीचे की तरफ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेड़ा कितना ही अच्छा तैयार हो चुका है। अब ये दूसरा जो हमारे पास पेड़ा था उसको भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ, आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा दबा के आपने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि नरम नरम हाथों से करना है। इसके ऊपर फिर हम दोबारा से घी लगाएंगे। ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से पराठा ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और ज़्यादा मज़े का बनता है, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसके ऊपर आटा लगाएंगे और इस तरीके से पूरी रोटी पे फैला लेंगे। फर्स्ट पे जब हम रोटी बनाएंगे वो लंबी बने या गोल ना बने तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने दोबारा से फिर रोटी को बेलना है और तब अच्छे तरीके से हम गोल बनाएंगे रोटी को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत और इनाम होता है और हम लोग वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करेंगे तो ये आपकी तरफ से हमें इनाम मिलता है। इस तरीके से हम पेड़े को रेडी कर लेंगे। ये देखिए दूसरा भी पेड़ा हमारे पास बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। अगर आप ऑयल ना लगाना चाहें तो इसको ऐसे भी डाम के रख सकते हैं। अब हम एक पेड़े को उठाएंगे और रोटी बना लेंगे इसकी। ये देखें इस तरीके से मैं हाथ की मदद से ही इसको बड़ा करूँगी। आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रही।
کیونکہ ہاتھ سے جب یہ پراٹھے بنتے ہیں تو ان کی جو پرت ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کھلتی ہے۔ یہ دیکھیں جو اس کی پرت ہے پیڑے کی وہ کتنی ہی اچھے طریقے سے بڑی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ہمارا پراٹھا پکنے کے لیے ریڈی ہے۔ یہ اتنی میں نے اس کو موٹا رکھا ہے۔ توے کو میں نے 5 منٹ پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ۔ پہلے ہم ایک سائڈ سے پکائیں گے، پھر ہم جب ایک سائڈ سے پک جائے گا تو ہم اس کی سائڈ کو چینج کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اس کی سائڈ کو چینج کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اوپر کتنے اچھے طریقے سے ببل بن رہے ہیں، اور اس کی دونوں سائڈوں کو اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ پراٹھا ہمارا پک کے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسرا پراٹھا بھی سیم اسی ہی طریقے سے پکائیں گے۔ پہلے ایک سائڈ سے پکائیں گے، پھر دوسری سائڈ پلٹ کے اس پہ اوپر گھی لگائیں گے اور اس کو بھی ہم سیم اسی طریقے سے پکائیں گے جس طریقے سے پچھلے پراٹھے کو پکایا تھا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ پراٹھے میرے پک کے دونوں ریڈی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں کتنے ہی مزے کے لگ رہے ہیں، اور ان کی تہیں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کھل رہی ہیں۔ ابھی بہت زیادہ گرم ہے، میرا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔